हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वी होप कि अभी आपने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन अब भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एक ऐसी चीज़ है, वो किसी के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है और किसी के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसा कि आज की अगर मैं बात बताऊं, तो जब हमारी टीम सुबह ऑफिस में आती है तो हमारी ही लाइब्रेरी के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा वो यहाँ पे थे, और उनकी आंखों में की तरफ अगर देखें तो वो उनके चेहरे पे या उनकी आंखों में वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब उनसे बात की ना, तो एक चीज निकल के आती है कि उन्हें खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा है, उन्हें खुद पे डाउट हो रहा है। तो आज तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस चीज के ऊपर बात की जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हालांकि ये स्टूडेंट्स तो जो हम लोगों से डेली मिलते हैं, इनसे बात होती है, उन लोगों को जब अपने ऊपर डाउट आ रहा होगा, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी गांव में बैठे हैं, जिनसे कोई बात नहीं कर सकता, उनको भी तो ये सेल्फ डाउट आ रहा होगा। तो आज बात करते हैं इसी पे। सेल्फ डाउट बेसिकली ये बहुत नॉर्मल चीज है, और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको सेल्फ डाउट नहीं हुआ होगा। हर इंसान को कभी ना कभी सेल्फ डाउट जरूर होता है। आप ये मत सोचना कि आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम आप लोग निकालने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, और उस ड्रीम को अचीव करने में कुछ हर्डल्स हैं जो आते हैं, और ये सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में हो, या फिर किसी और एरिया में वो काम कर रहा हो। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में भी हनुमान जी को भी सेल्फ डाउट आ गया था कि वो समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम तो बहुत छोटी चीज हैं उनके सामने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जो आपको आपकी रियल लाइफ में भी दिखते होंगे। इवन जो आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, मूवीज देखी होगी, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे होंगे जहां पे सेल्फ डाउट आता है इंसान को। तो आप ये मत सोचो कि हाँ यार कुछ अलग हो गया हमारे साथ, होता है। टेक इट इन अ नॉर्मल वे। बट आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि सेल्फ डाउट आता क्यों है। ओके, अगर हम लोग बात करें कि सेल्फ डाउट आ क्यों रहा है ना, आप देखोगे जब आप कभी भी ना, जब आप कंपैरिजन करने लगते हो, आप प्रिपरेशन में हो, आपकी साइड में एक स्टूडेंट बैठा है, उसने भी वो एक टेस्ट दिया और आपने भी वो टेस्ट दिया, उसके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और आपके कम मार्क्स आते हैं, तो आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि यार ये भी तो यहीं बैठ के तैयारी कर रहा है, मैं भी वही किताबें पढ़ रहा हूं, मुझे भी उन्हीं टीचर ने पढ़ाया है, वही टेस्ट मैंने लगाया था, वही नोट्स मेरे पास हैं, फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है। आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हो, आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सबकी स्टोरीज अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है। वैसे ही आपकी जर्नी भी अलग है। जो आपके साइड में जो स्टूडेंट बैठा है, आपका दोस्त है, वो उसकी जर्नी जो वो बिता के आया है वो अलग रही है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कंपैरिजन का। दूसरी चीज, बेसिकली जो भी आप, क्योंकि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट लगाते हो। देखो, चाहे हम तेज सिविल्स की बात कर लें या XYZ इंस्टीट्यूट की बात कर लें, कोई भी जो आरपीएससी का पेपर आता है या यूपीएससी का पेपर आता है, हम लोग उस लेवल को कभी भी बीट नहीं कर सकते या मैच नहीं कर सकते। वो रियल एग्जाम है।
हम लोग जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, सिलेबस को देख के, उसके अकॉर्डिंग चीजें बनती हैं, बट हम कभी भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे। तो आप इन टेस्ट सीरीज में जो आपका स्कोर आ रहा है उस स्कोर से खुद को क्रिटिसाइज मत करो, मतलब खुद को डाउन मत करो। आपको वो ये जो टेस्ट हैं ये सिंपली आपको चेक करने के लिए हैं। आपको खुद को इसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हां गलतियां क्या है, कमियां क्या है। हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, जो आज जो स्टूडेंट आए थे उनका ये बहुत बड़ा रीजन था। जैसा कि हमारे यहां पे डेली टेस्ट होते हैं लाइब्रेरी में, बट अभी कुछ दिनों से मान लो कुछ टेस्ट मिस हो गए किसी भी कारणवश, चाहे वो आपकी हेल्थ खराब होगी हो, चाहे घर पे आपको जाना पड़ा हो, या किसी दिन कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ हो, तो आप पे क्या हो जाता है, बैकलॉग बनने लगता है, बर्डन क्रिएट हो जाता है। और जब बर्डन क्रिएट होता है तो अब आप सोचते हो कि यार मैंने ये सोचा था कि मैं इस डेट तक ये चीज कर दूंगा, और वो नहीं होती। जब बात आती है एक्सपेक्टेशंस की, ओके, आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप कुछ भी रीजन रहा हो, चाहे फोन में बिजी हो गए हो या फिर किसी भी चीज की वजह से आज आप 12 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो आपको खुद पे सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ भाई, और ये पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बेटा आरएस बनेगा और यूपीएससी क्लियर करेगा, ऑफिसर बनेगा, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप इन एक्सपेक्टेशंस का अपने ऊपर बोझ बना लेते हो। आप सोचते हो यार नहीं होगा तो क्या, इसके बाद क्या, आप अभी से सोचने लगते हो। आपने अभी काम नहीं किया लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में आप पहले सोचने लगते हो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, अभी हमें पढ़ना है। वी हैव टू गिव अवर बेस्ट। फिर आप लोग टेस्ट सीरीज की बात कर ली, बैकलॉग की बात कर ली, एक्सपेक्टेशंस की बात कर ली। आप क्या करते हो, टारगेट सेट करते हो, है ना। आपने टारगेट लिया कि मेरे को इतने दिन में ये चीज कवर करनी है, लेकिन वो आप नहीं कर पाते हो। फिर आपको टेंशन होने लगती है, दोस्त के अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको बुरा फील होने लगता है, आप बात करना बंद कर देते हो और आप खुद में ही रहना स्टार्ट कर देते हो। ये एक बड़ा रीजन बन जाता है सेल्फ डाउट के लिए। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, और ये सबके साथ होता है। पीवी सिंधु भी जब फाइनल मैच खेलने उतरती होगी तो उसे ये डाउट होता होगा कि यार क्या होगा, मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी सेम सिचुएशन रही होगी जब वो फाइनल मैच खेलने के लिए उतरे होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स किए तो उन्हें भी जब स्टार्ट किया होगा तो वो एक डाउट हमेशा आया होगा कि यार क्या हम सक्सेस होंगे, नहीं होंगे। हिंदुस्तान जब आजाद होता है तो 1947 में भी एक डाउट रहा होगा कि क्या हम एक डेवलप इकोनॉमी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। हम उस रास्ते पे हैं। अभी हमने वो टारगेट रखा है कि 2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है, हर एक के साथ रहता है। बस बात आती है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से, कॉजेज की तो हमने बात कर ली, है ना। एक तो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन कि यार फेल हो जाएंगे, और आप क्या होते हो कि एक्सपेक्टेशंस के साथ या रियलिटी के साथ नहीं जीते। सॉरी, रियलिटी के साथ नहीं जीते, आप एक्सपेक्टेशंस के साथ जीते रहते हो। रियलिटी है, आपको पता है कितना पढ़ना है, किस तरीके की प्रिपरेशन की है, आपने क्या किया है अभी और क्या करना है। आप उसको छोड़ के आप वो हमारी जो बातें हैं कि जो क्लाउड बनने लगता है उसमें फंस जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, और ये हर स्टूडेंट के साथ है। रीजंस की हमने बात की, अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं, ओके, कि किस तरीके से इनको सोल्व किया जा सकता है। देखो, जो हमारे कॉजेज हैं हमें उन्हीं से डील करना है।
हमें अपने टारगेट जो हैं वो टारगेट्स रियलिस्टिक रखने हैं। ऐसा नहीं कि हमने टाइम टेबल बना दिया कि आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे में इस तरीके से कि 6 से 7 उठा, वर्कआउट किया, फिर 7 से 10 पढ़ा, फिर 11 से 12 पढ़ा, 12 से 4 बजे तक पढ़ा। नहीं, ऐसा टाइम टेबल सेट करना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जो डुएबल। आपने कोई टारगेट सेट किया, अगर आप उसका 70% भी कर ले रहे हो तो आप अपनी जगह पे सही हो। आप 100 अचीव करने का मत सोचो, नहीं होता है अचीव कभी भी। अगर आप बेकार इंवायरमेंट में या फिर नेगेटिव एनर्जी से गिरे हुए हो तो आपको वो इंवायरमेंट छोड़ना पड़ेगा। आपको एक अच्छा इंवायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको पुश कर सके, आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर सके, आपको अपना बेस्ट दिखा सके कि यस यू कैन डू इट। वो चीजें आपको लानी पड़ेगी। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको ग्रोथ वाला माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि मैंने आज का ये टारगेट रखा था, मैंने इतना अचीव कर लिया, नेक्स्ट वीक का मेरा ये टारगेट है या नेक्स्ट डे का मेरा ये टारगेट है, मुझे इस पे काम करना है। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। फिर हमें अपने सक्सेस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप सोचो कि जब आप सक्सेस गेन करोगे तो आपको कैसा फील होगा, आपके पेरेंट्स को कैसा फील होगा। आप वो पिक्चर माइंड में लेके आओ। आप सोचो कि जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम आएगा, आप कंट्रोल F करोगे और जब पीडीएफ में आपका नाम मिलेगा तो आपको कैसा फील होगा। आप अपने पेरेंट्स को फोन करके बोलोगे कि हाँ पापा जी हो गया है, मम्मी जी हो गया है। वो कैसी फीलिंग्स होंगी और उनके लिए कितनी प्राउड की फीलिंग होगी। आप विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को, खुद को प्राइज दो। जैसे आपने कोई टारगेट सेट किया या फिर आपने सोचा कि नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को इतने मार्क्स लेके आने हैं, भले ही वो अपना टारगेट या जो बार है वो कम सेट कर लो, बट अगर वो अचीव करते हो तो कि चलो यार मैं आज बढ़िया जगह पे कॉफी पी के आऊंगा या मैं एक अच्छी मूवी देख लूंगा। इस तरीके से आप अपने आप को गिफ्ट करो। आप कंपैरिजन को लिमिट कर दो। आप अपने आप से कंपैरिजन करो, किसी और से नहीं। आप अपने कल से कंपेयर करो कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। जब डे 1 पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने कितना गेन किया, कितना अचीव किया, ना कि उसके कितने मार्क्स हैं, उसके अच्छे मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं। आप कभी भी देखना, जब आप अपने से ऊपर वाले के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, तब आपको खुद पे घृणा पैदा होने लग जाती है कि यार ये लोग इतने ऊपर हैं, हम लोग इतने नीचे हैं। और जब आप अपने से नीचे वाले को देखते हो तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर घमंड आने लगता है। इस चीज से आपको बचना है। आपको अपनी कमियों पे काम करना है कि हां कल मेरे अंदर ये कमी थी, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसको ठीक करना है। किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन करेंगे तो फिर से वो सेल्फ डाउट क्रिएट होता चला जाएगा। हमें गोल सेट करने हैं। हमें जो बड़ा जो टारगेट या ड्रीम जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो। जिस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम को, पूरे सिलेबस को एक डे वाइज में ब्रेक किया है, उसी तरीके से आप भी अपने टारगेट्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं, बस मैं आज यही करूंगा। ये नहीं कि आज एक दिन में मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा, एक दिन में मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, राजस्थान जीके 2 दिन में खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर से वरना वही बैकलॉग्स आपके ऊपर क्रिएट होने लग जाएंगे और ये एक साइकिल में आप फंस जाते हो। जब भी आपको सेल्फ डाउट हुआ, कुछ नहीं, सिंपली आप कॉल कर लो यार, किसी को भी कॉल कर लो, चाहे आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर लो, कोई आपका ऐसा दोस्त होगा उसको कॉल कर लो, अपने मेंटोर्स जो आपके पास होंगे उनको कॉल कर लो, विजिट कर लो, ऑफिस में मिल लो टीचर्स से, बट उसको कैरी नहीं करना है। वर्कआउट कर लो, कोई मूवी देख लो, किसी ना किसी चीज में एंगेज करो खुद को। उसको ज्यादा टाइम तक दिमाग में रखो मत। ज्यादा टाइम तक दिमाग में रखोगे, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपके टारगेट्स, गोल्स, जो माइंडसेट आपने बनाया है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है।
नेक्स्ट चीज कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वाला भी तैयारी कर रहा है, ओके, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके पास अब 85 डेज बचे हैं, तो किस तरीके से तैयारी करनी है, ओके, आपका खुद का प्लान होना चाहिए इसके लिए, और उस प्लान को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक ही दिन में छलांग मार देनी। सेल्फ डाउट नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना जैसे आज स्टूडेंट्स आए थे परेशान थे, ऐसे ही आप भी परेशान हो रहे होगे, और फिर परेशानी से कुछ नहीं होता, हमारा नुकसान होता है सर। तो आपको इन चीजों से बचना है, जो चीजें अभी डिस्कस की, कि किस तरीके से आप अपनी ये जो आपके अंदर जो सेल्फ डाउट बार बार आ रहा है, इसको खत्म कर सकते हो। टेस्ट लगाने हैं, लेकिन टेस्ट खुद को एनालाइज करने के लिए लगाने हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि मेरी फलाना टेस्ट सीरीज में ये रैंक आ रही है। देखो आप क्या गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीखो वहां पे कि नेक्स्ट टेस्ट में मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। आज में जियो, आज का जो दिन है मुझे वो बेस्ट बनाना है। जो मैंने आज डिसाइड किया है, मुझे पूरी कोशिश करनी है कि उसको 100% अचीव करना है। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे भागो मत, क्योंकि वही आपके रियल फ्रेंड्स हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई केयर कर सकता है तो वो आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद आपके यहां पे मेंटोर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे। फेक वर्ल्ड से दूर हो जाओ। जो फेक वर्ल्ड आज आप सोशल मीडिया में देख रहे होगे, आप इससे दूर रहो, वरना वहां पे आपको लगेगा अरे यार मेरे जो फ्रेंड थे उनकी जॉब लगी हुई है, अच्छा पैकेज लगा हुआ है, वो तो वहां घूम रहे हैं, उनके पास ये गाड़ी है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये मोबाइल है। ये देख के आपके अंदर वो सेल्फ डाउट बनेगा ही बनेगा। तो चीजें की जा सकती है। वो जो 2 लाइनें हैं ना, मैं आप लोगों के सामने 2 लाइन्स शेयर करना चाहता हूं कि जब उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।